ये कहानी एक पीई टीचर की है जिसे माना से प्यार है और वो ऑफिस में बैठकर काम करने के बजाय अपनी खूबसूरत महिला कलीग्स फीमेल कॉलीग्स को ताड़ना और वैलोरेंट गेम खेलना पसंद करता है। एक दिन जब वो ऑफिस में चोरी छिपे गेम खेल रहा था तो उसने नोटिस किया कि उसका माउस कर्सर कंप्यूटर की स्क्रीन को पार करके असल दुनिया की चीजों पर मंडरा रहा है। उसे लगा कि गेम में कोई पावरफुल ग्लिच आ गया है। उसने बिना सोचे समझे माउस पर एक क्लिक किया और बूम, डेस्क पर रखा पानी का कप अचानक नीचे गिर गया। वो एकदम थ्रिल्ड हो गया। उसे समझ आ गया कि ये माउस असल दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। उसे बैठे बिठाए टेलीकिनेसिस, दूर से चीजें हिलाने की पावर मिल गई थी। तभी उसकी नजर पास में बैठी खूबसूरत महिला डायरेक्टर डीन सरफीना पर पड़ी। उसने धीरे से माउस कर्सर को सेराफिना के डेस्क के नीचे सेट किया और एक बार क्लिक किया। अचानक हुई तेज गुदगुदी खुजली से सेराफिना चौंक कर उछल पड़ी। ये देखकर वो टीचर खुशी से पागल हो गया और उसने माउस को तेजी से रैपिड क्लिक करना शुरू कर दिया। सेराफिना वहां पूरी तरह अनकंट्रोल होकर छटपटाने लगी और उसके गाल लाल हो गए। ये नजारा देखकर टीचर का खून खौलने लगा। बॉयल। जब सेराफिना परेशान होकर तुरंत रेस्टरूम की तरफ भागी तो टीचर ने माउस के बाकी फंक्शंस टेस्ट किए। उसने बैंक से निकाले हुए 10,000 युआन पर कर्सर रखकर राइट क्लिक किया तो हवा में ठीक कंप्यूटर जैसा एक मेनू आ गया। उसने जैसे ही कॉपी और पेस्ट किया, हवा से नोटों की एक और गड्डी निकल आई। लेकिन तभी उसने देखा कि दोनों गड्डियों के नोटों के सीरियल नंबर बिल्कुल सेम थे। वो समझ गया कि अगर वो बार बार ऐसा करेगा तो जल्दी ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। उसने पेन पर भी ये टेस्ट किया तो असली पेन के ठीक पीछे एक और हूबहू आइडेंटिकल पेन खड़ा हो गया। तभी उसका छोटा बॉस या कलीग वहां आ गया। गेम खुला होने की वजह से बॉस ने उसे ताना मारा, तारांकन कई तुम लेट 20-20-30 साल के बीच में हो, न तुम्हारे पास गाड़ी है, न सेविंग्स, न कोई दोस्त और न ही कोई गर्लफ्रेंड। सिर्फ 3,000 युआन की मामूली सैलरी पर काम करते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान लड़ाओ। लेकिन काई के पास अब सुपर माउस था। वो भला इस छोटे बॉस से क्यों डरता। उसने छुपकर माउस का कर्सर सेराफिना जो वापस आ चुकी थी पर रखा और कॉपी दबाया। तुरंत एक इंफॉर्मेशन विंडो खुली जिसमें लिखा था नेम शिंगू, एज 25, हाइट 170 सेंटीमीटर्स, वेट 50 किलोग्राम्स, कंडीशन 95/100, ब्रांड न्यू अनओपन्ड। काई मन ही मन हंसा कि इस माउस से तो अमीर बनने के कई नए रास्ते खुल गए हैं। उसने अपने फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया, कैमरा सेराफिना की तरफ घुमाया और कहा, तारांकन सब देख रहे हैं, तुम गवाह रहना। जब मैं कुछ दिनों में लग्जरी कार और मेंशन आलीशान घर का मालिक बन जाऊंगा तो तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रखूंगा। सेराफिना हंसी, तुम स्कूल से बाहर कदम रखोगे तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। काई ने अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड उसके डेस्क पे पटका और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से वॉकआउट कर गया। 3. पंगुआन एंटिक मार्केट का खेल। काई सीधे पंगुआन एंटिक मार्केट पहुंचा जो उसके लिए सोने की खदान जैसा था। वो हाथ जेब में डालकर माउस कर्सर से चुपके हर आइटम को स्कैन कर रहा था। तभी वहां एक आदमी ने एक टूटा हुआ लकड़ी का बॉक्स उठाया जिसके अंदर ड्रैगन पैटर्न वाला एक सील था। दुकानदार चिल्ला रहा था, तारांकन ये नेशनल ट्रेजर है, क्राफ्ट्समैनशिप देखो, स्पेशल प्राइस सिर्फ 100,000 युआन। लेकिन काई ने जब अपनी जेब से माउस से स्कैन किया तो पता चला कि वो अनरिफाइंड पत्थर थे जिन्हें लगातार छूने से स्किन की बीमारी, स्किन डिजीजेस हो सकती थी। दुकानदार सरेआम चूना लगा रहा था। तभी काई की नजर उस बॉक्स के नीचे पैडिंग के लिए लगाई गई एक मामूली सी किताब पर पड़ी। माउस के स्कैनर ने फ्लैश किया वैल्यू 100 मिलियन युआन। आगे स्कैनर ने 400 मिलियन भी दिखाया। काई को लगा कि स्कैनर मालफंक्शन कर रहा है क्योंकि वो कोडिंग की एक सस्ती सी टेक्स्ट बुक थी जिसे कीमती जेड या खजाने को सपोर्ट देने के लिए कचरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। दुकानदार ने भी किताब के पन्ने पलटे पर उसे कुछ अजीब नहीं लगा। काई ने कंप्यूटर साइंस मेजर होने का बहाना बनाया और कहा, मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ इसलिए इसे चेक करना चाहता हूँ। दुकानदार को थोड़ा शक हुआ। उसने पन्ने दोबारा टटोले पर कुछ न मिलने पर चिढ़कर किताब काई की तरफ फेंक दी और कहा, 300 युआन दो और निकलो। काई ने तुरंत पेमेंट कर दी। वहां खड़े लोग हंसने लगे कि सिन्हुआ बुक स्टोर में जो किताब कुछ रुपयों में मिलती है उसके लिए इस बेवकूफ ने 300 युआन दे दिए। लेकिन काई मन ही मन हंस रहा था क्योंकि उसे पता था कि 100 मिलियन की असली वैल्यू इस किताब के अंदर ही छिपी है। 4. 280 बिटकॉइन और 100 मिलियन का सीक्रेट। काई एक टी हाउस में जाकर बैठ गया। बाजार के कुछ चतुर लोग इस डील को देखकर शक में पड़ गए थे और वे फोन घुमाने लगे थे। उधर टोंगी यूपिन के एक लग्जरी विला में शाओगाओ नाम का एक टेक कंपनी का पार्टनर अपनी कंपनी का नया प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा था। तभी उसके दोस्त ओल्ड शाओ का फोन आया, तारांकन ओल्ड शाओ, मैं हन शिंजी पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो चीज सच में 1 मिलियन युआन की है। तुम अकेले टेक एक्सपर्ट हो, प्लीज चेक करो। शाओगाओ ने जब फोन पर भेजे गए उन कैरेक्टर्स कोड को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने तुरंत कॉल बैक करके कहा, ये पूरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एक बिटकॉइन एड्रेस है। जब उन्होंने इसे और चेक किया तो पता चला कि उस एड्रेस के अंदर पूरे 280 बिटकॉइन मौजूद हैं। शाओगाओ ने कहा, तारांकन आज का ट्रेडिंग प्राइस $60,000 प्रति बिटकॉइन है। इस हिसाब से इंडियन या चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये पूरे 100 मिलियन युआन से भी ज्यादा का खजाना है। तारांकन शाओगाओ ने अपने पार्टनर को समझाया कि बिटकॉइन में एक पब्लिक की होती है जो बैंक कार्ड नंबर जैसी होती है और एक प्राइवेट की होती है जो बैंक कार्ड के पासवर्ड पिन जैसी होती है। किताब में जो छपा है वो पब्लिक एड्रेस है
अगर वे 1 मिलियन खर्च करके उस लड़के से वो किताब प्राइवेट की के लिए खरीद लें तो वे पूरे 100 मिलियन के मालिक बन सकते हैं। उन्होंने तुरंत फंड्स अरेंज करना शुरू कर दिया ताकि लड़के को सच पता चलने से पहले वे किताब हथिया लें। 5. मार्केट में महा डेडलॉक, द बिग एनकाउंटर। अगली सुबह काई अपनी नींद से जागा, ब्रेकफास्ट किया और अपनी वो जादुई किताब लेकर वापस पनगुआन एंटिक मार्केट की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, 2 टैक्सियां आकर रुकी और उनमें से 8 मजबूत आदमी बाहर निकले। एक आदमी ने आगे आकर कहा, तारांकन, हेलो सर, हम आपको जानते हैं। हमने उस किताब को और आपको यूजा कंट्री प्लेटफॉर्म पर देखा था। हम आपकी उस किताब को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। कहीं बैठकर बात करें? काई मुस्कुराया, तुम लोग इस कोड स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स के लिए ही आए हो ना? तभी अचानक वहां और भी गाड़ियां आकर रुकी और देखते ही देखते चंद मिनटों में दर्जनों लोग काई के इर्द गिर्द जमा हो गए। ये सभी लोग अपनी अपनी फील्ड के बड़े शॉट्स, टॉप फिगर्स और टेक इंडस्ट्री के प्रोग्रामर बिग शॉट्स थे, जिनमें शाओ गाओ भी शामिल था। भीड़ में से लोग चिल्लाने लगे, तारांकन, ओ भाई, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। तुमने सड़क के स्टॉल से 100 मिलियन की किताब खरीद ली। इसे बेचना मत। तभी एक टेक पार्टनर ने सीधे 3 मिलियन युआन का भारी भरकम ऑफर दे दिया। उसने सीधे ब्लंट होकर काई से कहा, तारांकन सर, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। ये कैरेक्टर्स कोई मामूली कोड नहीं, बल्कि एक बिटकॉइन पब्लिक एड्रेस है। भले ही आप बिटकॉइन के बारे में ना जानते हो, पर इस पब्लिक एड्रेस के जरिए हम इस अकाउंट का पूरा बैलेंस और इसके अरबों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब वो मामूली पीई टीचर पूरी तरह से टेक दिग्गजों के जाल में खड़ा था और उसकी वो कोडिंग बुक पूरे शहर की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। आज बिटकॉइन का प्राइस लगभग $60,000 चल रहा है, पर यह सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक की के जरिए मिल सकती है। वेल्थ को सच में हासिल करने के लिए भले ही आप बिटकॉइन को देख सकते हो, पर उसको निकलने का कोई तरीका नहीं है। भले ही आप बिटकॉइन को देख सकते हो, पर उसको निकलने का कोई तरीका नहीं है। भले ही आप बिटकॉइन को देख सकते हो, पर उसको निकलने का कोई तरीका नहीं है। ये बुक सिर्फ पब्लिक की को रिकॉर्ड करती है, पर क्या वहां कोई प्राइवेट की है? हम तो बस यूएस पॉसिबिलिटी को खरीद रहे हैं। इस बुक के पीछे एक कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग भी लिखी हुई है। आप जो कह रहे हो उसमें दम है। अगर आप अग्री करो सर, तो ये 1 मिलियन सिर्फ, सर, ये 1 मिलियन सिर्फ आपके लिए है अगर आप ट्राई करो तो, क्योंकि आप ट्री करने के लिए तैयार हो। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो जाकर वेरीफाई करो कि क्या वो कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग हाई प्राइवेट की है। मैंने 1.3 मिलियन में बेचने का फैसला किया है। मैंने 1.3 मिलियन में बेचने का फैसला किया है। आखिरकार हाथ में सिर्फ 10 मिलियन हाई असली होता है। गॉड नोज की वो स्ट्रिंग एक्चुअली में प्राइवेट की है भी या नहीं। किसी को पता होना चाहिए कि कब देखना है। ट्रेजर्स की हंटिंग का मतलब है थोड़ा रिस्क लेकर बड़ा प्रॉफिट कमाना। 100,000 एक सर्टेनिटी है। 100,000 एक सर्टेनिटी है, पर मेन रिस्क लेना पसंद करूंगा। अगर मैं ज्यादा मांगूंगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं बहुत ग्रीड दिखाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। ब्रदर्स, अगर यहाँ कुछ भी अनक्लियर है तो मैं आपको सब कुछ तो नहीं दे सकता, पर मैं आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मैं आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। सबकी इंटेंस नजरों के सामने मैंने अपना फोन खोला। मैंने यूज थिक तभी रिकॉर्ड किया जब मैंने खत्म किया था। आस मोमेंट पर मैं बस अपनी प्राइवेट की चेक कर रहा था। मैंने अपना फोन उठाया। मैंने कैमरा को यूएस तरफ पॉइंट किया जहां बिटकॉइन रिकॉर्ड होने वाला था। मेन एक्चुअली में लोग इन किया और देखा। मैं बस बॉस लिन की शॉप के सामने था। ओ माय गॉड, मुझे दिल के धड़कने की आवाज सुनाई दी। क्यों ना आप एक ऑफर डू? नहीं, शायद ये बाद में और राइज करेगा। सबको इग्नोर करते हुए मैं बोला। मेन पेंगुइन एंटीक मार्केट की तरफ बढ़ा। ये सच में क्रेजी था। क्या मुझे डायरेक्टली 5 मिलियन ऑफर कर देना चाहिए? उसने सच में मुझे डरा दिया था। मैंने डू लोगों को एंटीक्स का एक बड़ा बॉक्स ले जाते हुए देखा। एंटीक्स का एक बड़ा बॉक्स। मुझे जाकर एक बार देखना होगा। मैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए सुपर माउस का उस कर सकता हूँ। मैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए सुपर माउस का उस कर सकता हूँ। जब मेन स्टेशन पहुंचा, unclear/garbled text, clear/garbled text। सुपर माउस कर्सर ने सडनली डायरेक्टली डॉग बॉल पर क्लिक कर दिया। सुपर माउस कर्सर ने डॉग बॉल पर क्लिक किया। डॉग बॉल की मार्केट वैल्यू 100 मिलियन है। होली क्रैप, 100 मिलियन। लगभग 2 घंटे वेट करने के बाद, ओ जी, मैंने सुना है आपके पास यहाँ कुछ एंटीक्स हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? आपने यूएस एंटीक्स के बॉक्स के बारे में न्यूज सुनी है ना जो मुझे मिला है? वो सब अंदर हैं। गुड हेवेंस, सब कुछ वहीं पर है। मेरे पास सुपर माउस है। मैं कमरे के अंदर गया। मैं ये देखकर शॉक हो गया कि सच में यहाँ काफी सारे अच्छे आइटम्स थे। ऑफ कोर्स वहाँ बहुत सारा जंक भी था। उनमें से ज्यादातर हाई क्वालिटी फेक्स थे। ऐसा लगता है कि वो इस बैच के भरोसे जितना बेच सके उतना कमाने का प्लान बना रहा है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एंटीक की दुनिया बहुत गहरी है। मैं पहले उन्हें स्कैन कर लेता हूँ। ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन रहेगा। जब मेन आइटम्स का एक पाइल लेकर बाहर निकला तो क्राउड मुझे देखने के लिए जमा हो गई। इस यंग मैन ने एक्चुअली में एक मूव किया है। पार्ट 13 एक्चुअली में एक मूव किया है। इस यंग और हैंडसम यंग मैन ने एक्चुअली में एक मूव किया है। क्या ये सब पुराने पीसेज हैं? इस टाइम पर बॉस पहले से हाई प्रिपेयर्ड था। मैं आपके लिए कोड स्कैन कर देता हूँ। बॉस, आपके पास सच में यहाँ कुछ अच्छा स्टफ है। ऐसा मत करो, बॉस ने पॉइंट करते हुए कहा। वो एक स्टोन निकला जो डिस्प्ले के नीचे रखा हुआ था। वो एक स्टोन था जिसे बेस की तरह उस किया जा रहा था, और वो 2 टुकड़ों में टूटा हुआ एक स्टोन टैबलेट था। दोनों हाफ्स। क्या वो ज्यादा पैसे का नहीं है? ये एक बार के खाने और ड्रिंक्स के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा।
अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये 20,000 युआन में दी दूंगा। मैं उधर गया और नीचे यूएस स्टोन टैबलेट को देखा। स्टोन पूरा ऑयल से कवर था। मैं सिर्फ कैरेक्टर्स का एक रफ आउटलाइन हाई देख पा रहा था। ये बताना बहुत मुश्किल था कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था। मैंने चुपके से अपनी पॉकेट से मार्कर को उसके ऊपर रख दिया। होली क्रैप, ये सच में एक ट्रेजर है। डैम, ये एक रियल ट्रेजर है। बॉस, इस स्टोन को मेरे लिए बाहर निकलो। आप सच में इसमें काफी अच्छे हो यंग मैन। आओ छोटे भाई, जल्दी से अपना डॉग फूड खाओ। हे ब्रदर, गुस्सा मत हो। मैं इससे एक मोमेंट में डील कर लूंगा। मेरा पूरा अटेंशन यूएस ऑब्जेक्ट पर फोकस था, पर उसका शेप बहुत डैम स्ट्रेंज था। ये एक बाउल जैसा लग रहा था, पर यह बहुत शैलो था। बॉस, क्या आप बेच रहे हो? पार्ट 14। ये डॉग बोल। आप सच में खाने के लिए एक डॉग के साथ कंपीट करने वाले हो? आप सच में एक डॉग से लड़ने वाले हो खाने के लिए छोटे भाई? वेट, ये लोग बहुत श्रूड हैं। क्या उन्होंने मेरे डॉग बाउल के साथ कोई प्रॉब्लम नोटिस कर ली है? मेरा एक मोमेंट के लिए वेट करो। इस डॉग बाउल के बॉटम पर नंबर्स की एक स्ट्रिंग थी। एक नंबर्स की स्ट्रिंग इस डॉग बाउल के बॉटम पर कार्व की गई थी। ये डॉग बोल मेरे एंसेस्टर्स से पास ऑन हुआ था। ये एक बहुत हाई रीजनेबल एक्सक्यूज है। ये आइटम एक रियल विनर है। मैं बस इसे आपको दिखा देता हूं। इसे यहां लाओ और एग्जामिन करो। जब आपको पहले कोई आइटम माइल तो पहले कंफर्म करो कि क्या ये ऑथेंटिक है और चेक करो कि क्या ये काफी थिक है। साथ ही वहां एक नाम और नंबर्स की एक स्ट्रिंग है, शाओ 012103। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेबल द्वारा दी गई वैल्यू को देखते हुए ये क्लियरली बहुत सारे पैसे का है। आपको ये कहां से मिला? वो कहने का एक अच्छा तरीका है। मैंने पहले 5,000 कहा था। ये बंदा मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। इस डॉग बाउल के बॉटम पर कार्विंग्स और नंबर्स की एक स्ट्रिंग है। ये आइटम एक एंटीक जैसा लगता भी नहीं है। ये डेफिनेटली कोई पुराना पीस नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकलने की कोशिश कर रहा हो? सर्विस बहुत थरो थी। पैसे अंदर रखने के बाद मेन डॉग बाउल को प्लेन वाटर से साफ किया। मेन स्टोन टैबलेट से सारा ऑयल धो दिया। ऑयल भी साफ कर दिया और थॉटफुली बोल को सुखाने के लिए एक कपड़ा भी निकला। उसके अंदर बहुत सारा अच्छा स्टफ है। बस स्टोन टैबलेट को उठाने में मेरी मदद करो। पार्ट 15। दूर तक। मैंने ट्रंक खोला और यूएस टूटे हुए स्टोन टैबलेट को अंदर थॉन्स दिया। फिर ओनर की नजर के सामने मैं गाड़ी चलाकर चला गया। ओनर की एडमायरिंग लुक के सामने मैं गाड़ी चलाकर निकल गया और अपने मन में सोचा, मैं अब अमीर हो गया हूं। जब मुझे चांस मिलेगा तो मैं एक कार जरूर खरीदूंगा। मैं कभी कभी अपनी पैसेंजर सीट पर बैठे हेवी आयरन बुल को देखता हूं। मैं कभी कभी पैसेंजर सीट के हेवी आयरन बुल पर एक नजर डालता हूं। ये चीज एक लूमा ब्रॉन्ज है कि अभी भी वेस्टर्न जो ब्रॉन्ज है? छोड़ो इसे, मुझे वापस जाकर इसे प्रॉपर स्टडी करने की जरूरत है। होली क्रैप, मेन एक्चुअली में ये डॉग बोल खरीद लिया। क्या ये बाउल एक नेशनल ट्रेजर हो सकता है? पास के हाई एक प्राइवेट रूम में एक सुपर रेलिक एक्सपर्ट ने अपना टी कप उठाया, पर सडनली वो उनके हाथ से स्लिप हो गया। ओल्ड जो, क्या आप थिक हो? एक नेशनल ट्रेजर? कौन सा नेशनल ट्रेजर? एक नेशनल ट्रेजर? क्या हमने एक नेशनल ट्रेजर ढूंढ लिया है? क्या आप सुरे हो? मैंने यूएस यंग मन को देखा। अस यंग मैन ने एक नेशनल ट्रेजर खरीदा। मैंने सुना है वो यंग मन अभी पंगी एंटीक मार्केट से आया है। वो बोल जो उसने खरीदा, वो डॉग बोल एक नेशनल ट्रेजर है। मैंने हर एक डिटेल अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर ली। पैटर्न और एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप को देखकर मेरी ब्रीदिंग एक इंस्टेंट में रैपिड हो गई। जब जाओ फैमिली साउथ मूव कर गई थी तो ये वही नेशनल ट्रेजर था जिसे टीचर शाओ डियो ने हैंडल किया था। मुझे अपने कंसल्टेंट को कॉल करने की जरूरत है। वो यंग मैन भला क्यों खरीदे एक डॉग बोल? वो ऐसी चीज क्यों खरीदे? क्या ये दोबारा बाहर ए गया है? ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल? अगर ये दोबारा बाहर आया होता तो इसे ढूंढना इतना आसान नहीं होता। वो पक्का इसके शेप से अट्रैक्ट हुआ होगा। वो पक्का इसके वेसल टाइप से अट्रैक्ट हुआ होगा। ये बस एक पुराना ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो डेफिनेटली नहीं बता सकता। अगर वो बता सकता तो वो ह्यूमन भी नहीं होता। अगर वो सच में ह्यूमन नहीं होता तो वो इसे खरीद लेता। अगर उसने इसे खरीदा तो पेंगी इसे अच्छे प्राइस पर नहीं बेच पाता। कोई भी इसे यहां नहीं बेच पाता। ये कोई बस स्क्रैप मेटल नहीं है। ये एक डॉग की बोन जैसा है। होली क्रैप, उसने इसे अभी एक रिसाइकलिंग स्टेशन से खरीदा है। उसने ये बचा हुआ खाना एक रिसाइकलिंग स्टेशन से खरीदा है। बीए का डॉग अच्छे से खा रहा है। आप ये ट्रैश खरीद रहे हो। क्या आप ह्यूमन भी हो? क्या आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट भी कर सकते हो? हाँ, हम नहीं जानते। हम आपके इस आइटम को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, तो ऐसा लगता है मैंने आपको ओवर एस्टिमेट कर लिया। तो चलो मैं इसे खोल देता हूँ। ये सरफेस पर सिर्फ आयरन स्किन की एक लेयर है। असली ट्रेजर अंदर है, पर इस आयरन स्किन पर वेल्डिंग बहुत हाई क्वालिटी की है। सीम्स को इतना स्मूथ सैंड किया गया है कि वो इनविजिबल हैं। वेट, चलो इसे कट करके देखते हैं। अगर ये थिक है तो। ब्रदर, इसके लिए अपना प्राइस बताओ। मैं 100 मिलियन ऑफर करूंगा। 100 मिलियन? व्हाट द हेल?
ये क्या चल रहा है? 100 मिलियन? क्या आपको पता भी है इसके अंदर क्या है? बस 100 मिलियन? वो सच में पैसे को कुछ नहीं समझता। हाँ, 100 मिलियन। क्या आपको पता भी है इसके अंदर क्या है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मुझे आपकी एक बात पर भी यकीन नहीं है। हाँ, 100 मिलियन। क्या आपको पता भी है इसके अंदर क्या है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मुझे आपकी एक बात पर भी यकीन नहीं है। प्राइस एक इंस्टेंट में 10 मिलियन से जंप करके 100 मिलियन हो गया। आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो छोटे भाई। आपको मेरा प्रपोजल कैसा लगा? मैं इसे ले लूंगा एक लाइट पुश के साथ। ऐसा लगता है कि अंदर कुछ है। इसका फुल नेम वेस्टर्न जाओ ब्लू स्टील आर्मर है। आपको इसका नाम भी पता है? ये एक नेशनल ट्रेजर है छोटे भाई। मैं हमारी चाइना एंटीक एसोसिएशन का डायरेक्टर हूँ। मैं इस ट्रेजर के लिए 400 मिलियन ऑफर करूंगा। 100 मिलियन के लिए ये सुपर माउस से 300 मिलियन ज्यादा है। ये सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से परे है। मेरे नोट करने के साथ ही टैक्स कटने के बाद 380 मिलियन जल्दी ही मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। हालांकि जैसे हाई मेन एंटीक स्ट्रीट में घूमना कंटिन्यू किया, मेन सडनली नोटिस किया कि आइस का एक ग्रुप मुझे भूखे भेड़ियों की तरह देख रहा था। वो सब मुझे घूर रहे थे। मैं एक टारगेट बन गया हूँ। मुझे वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सुपर माउस के कोई और यूजेस हैं। स्कूल फैकल्टी डॉर्मेट्री के रास्ते में मैंने डिस्कवर किया कि सिस्टम मुझे फ्रीली अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और वेल्थ को अपग्रेड करने देता है। होली क्रैप, ये सिस्टम ब्रोकन है। मैं अपनी कॉम्बैट पावर को 1000 के लेवल टैक अपग्रेड करना चाहता हूँ। हालांकि अगले हाई सेकंड सुपर माउस ने एक एरर डिस्प्ले किया। मेन सिस्टम इंटरफेस को देखा। मेरा नाम, एज, हाइट, वेट और सब कुछ बदला जा सकता है। यहाँ तक कि पोजीशन और चर्म भी बदला जा सकता है। पर एक एरर मैसेज आया, दिन में सिर्फ 2 बार मॉडिफाई किया जा सकता है। सबसे मुश्किल हाइट को बदलना है। जो लोग पास से गुजर रहे हैं, जो सोचते हैं कि मैं अच्छा दिखता हूँ, वो मुझ पर हंसते हैं और मैं इंस्टेंटली एक ड्रैगन किंग लूजर बन जाता हूँ। हालांकि ठीक उसी मोमेंट पर एक ब्यूटीफुल वुमन एक सेलेस्टियल फेरी की तरह मेरे सामने आई। उनका फेस स्टनिंगली ब्यूटीफुल था, पर उनका टेम्परामेंट कोल्ड और अलूफ था। ये हमारी यूनिवर्सिटी टाउन में कोई ऐसी वैसी नहीं है। वो ये किंग है, स्टूडेंट यूनियन डायरेक्टर, जिसे गॉडेस कैंपस बेल के नाम से जाना जाता है, हर मेल स्टूडेंट का ड्रीम लवर। अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो अपने कोल्ड और एलिगेंट ऑरा के लिए जानी जाती है। मैंने उनका पर्सनल प्रोफाइल निकला। अपने दिल में मैंने सोचा, क्या एक ऐसी ब्यूटी को मेरे जैसे किसी इंसान द्वारा देखा जाना अलाउड भी है? मुझे लगता है मैं हैंडसम हूँ। क्या वो अलाउड नहीं है? क्या आप मेरे जितने हैंडसम हो भी सकते हो? मैंने उन्हें एक ग्लांस दिया। मैंने अपनी चीन लिफ्ट की और सीरियसली नोट किया, हैंडसम होना यूजलेस है। क्लोजली देखो। अगर मैं अपने क्लोथ्स चेंज करूं, क्लोजली देखो। वो मुझे रोल्स रॉयस कहते हैं जो आप अपनी बॉडी पर पहनते हो। आप ऐसे नहीं लगते जैसे आप कुछ करने वाले हो। क्लोथ्स को भूल जाओ। प्रॉब्लम यह है कि आप यूएस तरह एक्ट भी नहीं करते। मैं इन्हें इजीली खरीद सकता हूं। ब्रैगिंग करना बैंड करो। ये काम नहीं कर रहा। चाहे आप बिलीव करो या ना करो, चलो एक बेट लगाते हैं कि क्या मैं एक रोल्स रॉयस अफोर्ड कर सकता हूं। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। अनइंटेलिजिबल गार्बल टेक्स्ट। अस ब्लॉन्ड किड ने एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया। उसने नहीं सोचा कि मेरा वो वाइब था, पर ब्लॉन्ड किड रेडिली अग्री कर गया। हाँ, क्या ये बस एक रोल्स रॉयस खरीदना नहीं है? मैं आपके लिए पूरी 4S डीलरशिप खरीद सकता हूं। तो चलो 4S डीलरशिप चलते हैं। मैं आपको अपनी कार में ड्राइव करके ले चलूंगा। ये मेरी कार है। बहुत जल्दी एक ग्रुप रोल्स रॉयस 4S डीलरशिप पहुंच गया। प्लीज जाओ और एक कार खरीदो। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं यहाँ कार खरीदने नहीं आया हूं। पार्ट 19। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं यहाँ कार खरीदने नहीं आया हूं। अनइंटेलिजिबल / गाबल टेक्स्ट। मेन कार नहीं खरीद रहा हूं। मैं ये पूरी 4S डीलरशिप खरीदना चाहता हूं। मैं पूरी डीलरशिप खरीदना चाहता हूं। सर, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। अपने बॉस को यहाँ बुलाओ। अगर मैंने बॉस को उनके ब्रेक के टाइम डिस्टर्ब किया तो वो मेरी सैलरी डिडक्ट कर देंगे। अनइंटेलिजिबल / गाबल टेक्स्ट। बॉस का नंबर वहीं बिजनेस कार्ड होल्डर में था। मैं आपकी रोल्स रॉयस 4S डीलरशिप खरीदना चाहता हूं। डीलरशिप सेल पर नहीं है। मैं एक प्रीमियम पे करूंगा। आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, है ना? हैंग अप करने के बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जो एक पर्सन के हेड में फिट हो सके। अनइंटेलिजिबल / गाबल्ड टेक्स्ट। क्या आप सच में इस डीलरशिप को खरीदने के लिए 1 बिलियन स्पेंड करने वाले हो? ये बंदा शायद बस ब्लफ कर रहा है। बॉस बहुत जल्दी पहुंच गया। आप मेरी शॉप खरीदना चाहते हो? ये मेरी शॉप है। मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूं। जो प्राइस मैंने मेंशन किया है वो 1 बिलियन है। एक पेनी भी कम नहीं। 1 बिलियन? ये थोड़ा ज्यादा है। ब्लॉन्ड गाय को लगा कि ये वो नहीं था जो उसने एक्सपेक्ट किया था। बॉस थोड़ा अनसर्टन फील कर रहा था। कोई जो कैश में 1 बिलियन प्रोड्यूस कर सके, उनका बैकग्राउंड कितना मैसिव होगा। वो इस सिनेरियो को इस तरह इमेजिन नहीं कर सकता था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्लॉट इस तरह का होगा। उसने बॉस को 1 बिलियन डी दिए। मेन इमीडिएटली बॉस को बैंक ट्रांसफर चेक करने के लिए कॉल किया। वो ये जानकर ओवरजॉयड था कि पैसे ए चुके हैं। गाबल्ड टेक्स्ट। गाबल्ड टेक्स्ट। मैंने एक अच्छी कलिनन भी खरीद ली। फिर मेन रेजिडेंशियल कंपाउंड वापस ए गया। जब मेन कंपाउंड के गेट पर पहुंचा, मैंने एक आदमी, पार्ट 20, और एक औरत को देखा। वो आदमी मेरा फॉर्मर रूममेट था। वो औरत लाइकली उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो आदमी बहुत फ्लैशली ड्रेस्ड था। मैंने सुना है तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मेरी तो एलिमेंट्री स्कूल में भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी।
ये ऑब्वियस था कि उस पता था मैंने रिजाइन कर दिया है और वो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं यूज जीतने नहीं देने वाला था। मेरी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ आना कन्वीनियंट नहीं है, या फिर ये है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अगली है। आस आदमी ने इमीडिएटली स्नैप बैक किया। गाबल टेक्स्ट। स्कूल मूव कर रहे हैं। कोई प्लेग्राउंड के पास रीड कर रहा था। मैंने इमीडिएटली अपना स्कैनर उसकी तरफ एम किया। मेन डायरेक्टली स्कूल ब्यूटी की इंटीमेसी को मैक्स आउट कर दिया। मेन डायरेक्टली इंटीमेसी लेवल को इन्फिनिट में चेंज कर दिया। मेरे फोन पर एक नया फोन नंबर अपीयर हुआ। कॉलर आईडी देखने के बाद मैंने सुना कि ये चिंग का एक बॉयफ्रेंड था। फाइन, मेन इमीडिएटली जाकर चेक करूंगा। एच फैमिली कंपाउंड से कोई भागकर आया। जब सबने ये किंग को आते हुए देखा तो उनकी आईज नियरली उनके सॉकेट से बाहर ए गई। ये किंग का कोल्ड और एलिगेंट फेस देखकर ये का कोल्ड फेस स्टनिंगली ब्यूटीफुल था। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ओह माय गॉड। युंग ने एक्चुअली पहले एक गाय को अप्रोच किया। उसके पास कितना चार्म है। इस मोमेंट पर वो आदमी एक डियर इन हेडलाइट्स की तरह था। सबका अटेंशन कंप्लीटली ये किंग ने कैप्चर कर लिया था। वो आदमी भी ये किंग को ऑब्सेसिवली घूर रहा था। वो आदमी यिंग को घूर रहा था, अपने आप में सोचते हुए, क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड है? ये सोचते ही मेरा कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली सर्ज हो गया। जब हम सब इस ब्यूटीफुल मोमेंट में खोए ह्यूद, हमने रूम की तरफ चलना शुरू किया है। उसे अपनी दौलत से दबाने के लिए एक जबरदस्त चाल सोची। चलो सब मिलकर सी फूड की दावत उड़ाते हैं। मैंने उसे जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। इसके बजाय मैं ये किंग की तरफ देखने लगा। मैंने ये किंग और ग्रुप की तरफ देखा। चलो बस किसी फूड स्टॉल पर चलते हैं। फूड स्टॉल पर खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। महिलाओं को अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए। हालांकि सभी महिलाएं मेरी तरफ देख रही थीं। पुरुष भी पास में ही खड़े थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने सीधे यिंग का हाथ पकड़ा और उसे आंगन से बाहर ले गया। मैं बस यिंग को आंगन से बाहर ले आया। धत, तुम सही कह रहे हो। एक गरीब लड़के के पास बस एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। क्या तुम उसका खर्च उठा भी सकते हो? क्या तुम सच में उसका खर्च उठा सकते हो? वो बस ये देख रहा है कि वो कब तक दिखावा कर सकता है। राइड हेलिंग कार कहाँ है? क्या राइड हेलिंग कार यहाँ है? यहाँ है। क्या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक बुक कर दें? चलो मेरी कार से चलते हैं। हम मेरी कार लेंगे। कार देखकर पुरुष हैरान रह गए। एक रोल्स रॉयस का लिनन। हाँ, क्या ये आदमी पागल है? क्या वो किसी भ्रम में है? क्या ये नया लड़का सच कह रहा है? क्या ये नई कार आपकी है? आप कह रहे हैं कि ये आपकी कार है? आप मुझे हंसा हंसा कर मार डालेंगे। मैं बता सकता था कि दूसरों को मुझ पर विश्वास नहीं था। जैसे ही कलिनन की लाइटें चमकी, पुरुष बस मुझे घूरते रह गए। ये रोल्स रॉयस बहुत तड़क भड़क वाली है। यह सचमुच हैरान कर देने वाली है। लेकिन किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आदमी आगे बढ़ा। आदमी आगे बढ़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे इंतजार के बाद भी इस लग्जरी कार का मालिक भी सामने नहीं आया। आखिर इस कार का मालिक कहाँ है? मैंने कार को रास्ते से हटा भी दिया। अगर वे जल्दी नहीं आए तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाऊंगा। अंदर बैठ जाओ। एक आदमी लोगों को नीची नजरों से देखता है। 23। असंभव। कुछ भी असंभव नहीं है। बोलते हुए मैंने अपने हाथ जेब में डाल लिए। एक सेकंड बाद सुपर माउस धीरे धीरे हिला। अगले ही सेकंड कार धीरे से दूसरे व्यक्ति के सामने आई और फिर BMW के पीछे चली गई। ये मेरे साथ चालाकी कर रहा है। मेरी कार साफ तौर पर यही है। ये गायब हो गई। मेरी कार गायब हो गई है। शायद ये वे ही थे। शायद उन्हें कोई मति भ्रम हुआ था। स्कूल की उस खूबसूरत लड़की को वापस स्कूल छोड़ने के बाद मैं करने के लिए कुछ काम तलाशने लगा, यह सोचते हुए कि मुझे अपने हुनर को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। मैंने एक और तरीका सोचा। मैंने एक सोने का टुकड़ा खरीदने के लिए 2000 युआन नकद खर्च किए। फिर एक क्लिक के साथ सब कुछ कॉपी हो गया। सोना तुरंत टेबल पर बिखर गया। फव्वारे से तुरंत सोना निकलने लगा। हाँ, मैं सचमुच एक जीनियस हूँ। जैसे ही मैं ज्वेलरी स्टोर पहुंचूंगा, मैं इस सब के बदले कैश ले लूंगा। स्पेशल एजेंट्स ने एक ही बार में कैश देकर 30,000 टन सोना खरीद लिया। इससे न केवल दूसरों में शक पैदा हुआ, बल्कि बाजार की कीमत भी गिर गई। बिना दोबारा सोचे मैंने अपनी माँ को 10 अरब और अपने पिता को 10 अरब ट्रांसफर कर दिए। उस रात मैं पीने के लिए सबसे महंगे नाइट क्लब में गया। बस इसी तरह मैं अपनी दौलत का आनंद लेते हुए दिन बिताने लगा। रात में क्लबों में जाने से मेरा कैश रिजर्व जल्दी ही सबसे अमीर आदमी से भी आगे निकल गया। मेरा कैश रिजर्व सीधे तौर पर सबसे अमीर आदमी से ज्यादा हो गया। मेरा कैश रिजर्व सबसे अमीर आदमी से आगे निकल गया, जिससे मैं चीन का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मेरा चेहरा टाइम्स स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। मैं दुनिया का सबसे युवा टॉप टियर अरबपति बन गया। मैं छलांग लगाकर दुनिया का सबसे युवा टॉप टियर अरबपति बन गया। मैं 1 साल तक ऐसे ही रहा। फिर एक दिन मुझे एक कॉल आई। 24। क्या ये छोटा कैटरपिलर जैसा दिखने वाला द्वीप अभी भी वहां है? क्या ये हमें प्रभावित करेगा? यह एक अच्छी बात लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह एक समस्या थी। इसके तुरंत बाद मैंने अपने असिस्टेंट को जमीन से हजारों मीटर ऊपर से एक हाईटेक वेदर सैटेलाइट ऑर्डर करने का निर्देश दिया। मुझे जल्दी ही वो द्वीप मिल गया, जो बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने सुपर माउस को एक्टिवेट किया। जैसे ही मेरी उंगली ने डिलीट बटन दबाया, अगले ही सेकंड ये छोटा द्वीप पूरी तरह से डिलीट होने वाला था। अगले ही सेकंड द्वीप डिलीट हो रहा था, लेकिन अचानक मैं हिचकिचाया। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? इसलिए मैंने इसके बजाय कट पर क्लिक किया। अगले ही सेकंड द्वीप तुरंत गायब हो गया। मैंने नतीजों की जांच करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय घर लौटने के बाद मैंने सीधे अपने असिस्टेंट को फोन किया। मैं उस द्वीप को आर्कटिक में छोड़ना चाहता था। वो दिलचस्प होना चाहिए, है ना? जब तक मेरा असिस्टेंट समय तय कर रहा था, मैं वापस पेंगुइन एंटीक मार्केट की तरफ चल पड़ा। समझ न आने वाला विकृत टेक्स्ट।
जब मैंने 890,000 मूल्य की उस चीज को देखा और फिर 800,000 मूल्य की एक और चीज देखी तो मैं अभी पहले स्टॉल तक पहुंचा भी नहीं था कि मुझे ये खजाना मिल गया। बाजार मूल्य 8 युआन है, लेकिन आधिकारिक मूल्यांकन 6 युआन है। बाजार मूल्य 9 युआन, बायबैक कीमत 6 युआन। उसी पल मेरा सुपर माउस अनजाने में एक फूलदान के नीचे रखे कपड़े से टकरा गया। चीज का विवरण: मिंग राजवंश की महारानी मां का एक रुमाल। सामग्री: बुना हुआ कपड़ा। काल, उम्र: मिंग राजवंश। मैं इस स्टॉल की ज्यादातर चीजें देख चुका था। 25। जाहिर है ये सिर्फ एक पुराना कपड़े का टुकड़ा था जिसका इस्तेमाल पैडिंग नीचे बिछाने के लिए किया जाता था। मैंने जो हाथ में पकड़ा हुआ था उसे नीचे रख दिया। स्टॉल पर रखा जेड, हरित मणि का टुकड़ा, और फिर किनारे के पास वाला जेड का टुकड़ा, या फिर ये वाला। इसके लिए आप न्यूनतम कितनी कीमत ले सकते हैं? ये ताइगी युग का जेड है। किसी ने एक बार इसके लिए 10,000 की पेशकश की थी। स्लैब के अंदर कोई बुलबुले नहीं है। रंग की गहराई अलग अलग है। अगर यह साफ तौर पर नकली है तो इस बकवास से मेरा समय बर्बाद मत करो। राष्ट्रीय मानक प्रमाणन: ये असली है। राष्ट्रीय मानक प्रमाणन। मैंने कुछ प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैंने प्राचीन वस्तुओं एंटीक के उपन्यासों में पढ़े थे। इसने तुरंत उस छोटे व्यापारी को हैरान कर दिया। मालिक ने बार बार सिर हिलाया। आप आज एक सच्चे विशेषज्ञ हैं। मैं इसे आपको 100 में बेच दूंगा। 100? ठीक है, इसे मेरे लिए इस कपड़े में लपेट दो। ठीक है, इसे लपेट दो। मैं आपसे और मोलभाव नहीं करूंगा। इसे लपेटने के लिए मेरे कपड़े का इस्तेमाल करो। ये कपड़ा काफी पुराना लग रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना दुर्लभ है जिसे आप पसंद करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना और भी दुर्लभ है जिससे आप सचमुच प्यार करते हैं। इस आदमी को इस कपड़े की असली कीमत भी नहीं पता। आप कपड़े के एक बेकार टुकड़े के लिए 20 की पेशकश कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल मैं मछली पकड़ने के लिए करता हूँ। बॉस, ये उचित नहीं है। आप सिर्फ 20 दे रहे हैं। मैं इसे 120 में बेचने की योजना बना रहा था। आप बहुत कम कीमत लगा रहे हैं। अगर आप इसे 120 में बेचते हैं तो मैं इसे ले लूंगा, वरना मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो मैं जा रहा हूँ। 20। मैं इसके बजाय 150 चाहूंगा। आप सचमुच अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप मुझे पसंद आए मैं इसे जाने देता हूँ। अगर मुझे डर न होता कि कोई और मेरा खजाना खरीद लेगा तो मैं आपको 20, 26 पैसे भी न देता। सौदा पूरा करने के बाद मैं कुछ मीटर चला और रुक गया। मैं कुछ दर्जन मीटर चला, रुका और कपड़े से जेड को बाहर निकाला। फिर मैंने उसे पास के एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मैं रुक गया। स्वागत है। क्या आप एक प्रोफेशनल मूल्यांकक अप्रेजर हैं? मेरे पास कुछ अच्छी चीज है। अगर कीमत सही हो तो ये व्यक्ति खाली हाथ आया था। ये किस तरह की चीज है? ये महिला लगातार बोलने लगी। ऐसा पुराना कपड़ा, इस तरह का पुराना कपड़ा, चीजें लिपटी हुई हैं और ये प्राचीन वस्तुएं होनी चाहिए। उसने अखबार को बार बार पलटा और बहुत बारीकी से उसकी जांच की। गहराई से जांच करने के बाद उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा। ये यही कपड़ा है? तो आप जिस चीज का मूल्यांकन करवाना चाहते हैं वो ये कपड़ा है। हाँ, मिंग राजवंश के हुंगू युग का। 1 मिनट रुकिए, मुझे एक कॉल करने दीजिए। मेरे पास यहाँ मिंग राजवंश का कुछ कपड़ा है। क्या आप जानते हैं कि ये आउट ऑफ प्रिंट अब ना मिलने वाला है? वो पास में ही रहता है। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरी उंगली ने अनजाने में सर्च आइकॉन पर क्लिक कर दिया। संबंधित जानकारी तब सामने आई जब मैंने देखा कि इस चाय के कप की बाजार कीमत 60,000 युआन थी। मैं अपनी सांसें नहीं रोक पाया और फिर तुरंत चाय के कप की गहराई से जांच करने का नाटक करने लगा। मैंने अपने हाथ में मौजूद चीजों की जांच करने का नाटक किया जैसे कि वे सभी प्राचीन वस्तुएं हों। किंग राजवंश के चिनलोंग युग की एक खेलने की चीज। यह किंग राजवंश के महान खजानों में से एक होना चाहिए। जांगी रंगीन चीनी मिट्टी का एक टुकड़ा। दुकान का मालिक इस बार सचमुच हैरान था। ये अविश्वसनीय है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ एक नजर में इस कप की स्थिति को देख लेना। यहाँ तक कि कई मूल्यांकन विशेषज्ञ भी इसे चूक सकते हैं। मिस्टर क्वान, प्राचीन वस्तुओं पर आपका शोध बहुत गहरा है। मैंने वाकई उनका अध्ययन किया है। करीब आधे घंटे बाद 50 की उम्र का एक आदमी अंदर आया। ये ओल्ड ची हैं? वो एक विशेषज्ञ हैं। यह मिंग राजवंश की कलाकृति है। यह सचमुच मिंग राजवंश की कलाकृति है। यह चीज मिंग राजवंश की है और अच्छी तरह से सुरक्षित है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। दुकान के मालिक की तरफ देखते हुए वो अभी भी ईमानदार नहीं लग रहा था। न्यूनतम 1 मिलियन युआन। 1 मिलियन? आप गंभीर हैं? 1 मिलियन? मुझे ये सचमुच पसंद है। फिर 1 मिलियन? यह वास्तव में कम नहीं है। मुझे नहीं लगा कि दुकान द्वारा दी गई कीमत उचित थी। मैं इसे 1 मिलियन में नहीं बेचूंगा। अगर ये उससे ज्यादा है तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया मेरा फोन बज उठा। प्रेसिडेंट वोंग, आर्कटिक के लिए आपका पूरा शेड्यूल तैयार है। आप किसी भी समय रवाना हो सकते हैं। लाओची और सोंग शिन्यो की नजरों के सामने। लाओची और सोंग शिन्यो की नजरों के सामने। मैं प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे प्राइवेट हेलीकॉप्टर पर सवार हो गया। मैं प्रवेश द्वार पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर पर सवार हुआ और सीधे आर्कटिक के लिए निकल गया।